जय श्री कृष्ण सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं छठ पर्व का महत्व व उसकी कथाएं। यह पर्व ऋग्वेद में वर्णित सूर्य पूजन तथा उषा पूजन व आर्य परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में व दूसरी बार कार्तिक मास में। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। स्त्री व पुरुष इसे समान रूप से मनाते हैं। छठ व्रत के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब श्री कृष्ण के बताए जाने पर द्रौपदी ने यह छठ व्रत किया था। तब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई तथा पांडवों को उनका राजपाट वापस मिला। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। लोक मातृका षष्ठी की पहली पूजा सूर्य भगवान ने ही की थी। छठ महापर्व की शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व में सबसे पहले दिन नहाए खाए व दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन शाम को अर्घ व चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ इसका समापन होता है। वह इसमें व्रती महिलाएं 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखती है। छठ पर्व सूर्य उपासना का सबसे बड़ा पर्व है। वह सूर्य उपासना और छठी मैया की पूजा करके संतान की प्राप्ति व उनकी लंबी आयु की कामना करती है। ग्रंथों के अनुसार भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री व सूर्य देव की बहन है षष्ठी मैया। इस व्रत में षष्ठी मैया का पूजन किया जाता है, इसीलिए इसे छठ व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इन देवी माँ का एक प्रचलित नाम षष्ठी है, जिसे छठी मैया के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं छठ पूजा से संबंधित कहानी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन षष्ठी मैया है। प्रकृति का छठा अंश होने के कारण इन देवी माँ का एक प्रचलित नाम षष्ठी है, जिसे छठी मैया के नाम से जाना जाता है। पुराणों के अनुसार लंका पर विजय पाने के बाद राम राज्य की स्थापना के लिए माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठ व्रत किया और सप्तमी शाम को सूर्य उदय के वक्त उन्होंने पूजा की। सूर्यपुत्र कर्ण प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देते। भारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने भी छठी माता की पूजा की थी। मान्यता है कि इसी व्रत से उन्हें कई शक्तियां प्राप्त हुई थी। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि के अधिष्ठात्री देवी प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया। इसके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में माना जाता है, जो कि ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। शिशु के जन्म के 6 दिन बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चों को स्वास्थ्य, सफलता व दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद मिलता है। एक कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों को कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्त की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने पर राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या करने का मन बना लेता है, लेकिन जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उसके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा से कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करते हैं, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरी विधि विधान के साथ पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। आइए अब सुनते हैं छठ पर्व की एक और कथा। एक बुढ़िया माँ थी। छठ माता की पूजा करती थी। वह छठ का व्रत करती थी। उसके एक बेटे व बहू थी। बहू आधुनिक ख्यालों की थी। वह पूजा पाठ में विश्वास नहीं करती थी। छठ का त्योहार आया। बुढ़िया अम्मा छठ पूजा की तैयारी करने लगी तो उसकी बहू ने कहा, माता जी आप यह क्या कर रही है? तो बुढ़िया माँ ने कहा कि बेटा मैं छठ पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो वह बहू कहती है
कि अब आप इस उम्र में 36 घंटे तक का व्रत रखेंगी तो बीमार हो जाएगी। इन पूजा पाठ में कुछ भी नहीं रखा है, आप ये व्रत मत रखिए। तो उसने अपनी बहू को कहा, बेटा मैं यह व्रत अवश्य रखूंगी, क्योंकि छठ माता की कृपा से ही मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जो कि तुम्हारा आज पति है। वह अपनी बहू को कहती है कि मेरा तो ऐसा मानना है कि तुम्हें भी इस बार छठ माता की पूजा करनी चाहिए व छठ का व्रत रखना चाहिए। बहू कहती है, मैं इन सब बातों में नहीं मानती, मुझे इतना अच्छा पति मिला है, इतना समृद्ध ससुराल मिला है, मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं है, तो मैं कोई भी पूजा पाठ क्यों करूं? तो सास कहती है, जैसी तुम्हारी इच्छा। छठ पर्व का दिन आया, माँ पूजा करने के लिए नदी पर जाने लगी, तो बेटा भी माँ के साथ गया। उसने बहू को कहा कि चलो पूजा करने चलते हैं, तो उसकी बहू ने मना कर दिया। फिर भी वह अपनी पत्नी को नदी तक अपने साथ लेकर चला। वहां जाते ही उसकी बहू पूजा करने के स्थान पर मेला देखने चली गई। माँ बेटे ने मिलकर नदी के किनारे पूजा की। पूजा करते करते उस बेटे को ख्याल आया कि उसकी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तो वह उसे ढूंढने निकला। जब वह मेले में जाता है तो वह देखता है कि वह वहां पर व्यंजनों का लुत्फ उठा रही है। तो वह उससे कहता है, चलो तुम भी चलकर पूजा कर लो। तो वह पूजा करने से मना कर देती है। पति फिर से अपनी माँ के पास आ जाता है और नदी में स्नान करने जाता है। जैसे ही वह नदी में स्नान करने जाता है, वह पानी में डूब जाता है। वह बहुत आवाज लगाता है, बचाओ बचाओ बचाओ, पर उसकी कोई भी आवाज सुन नहीं पाता। इतने में ही वहां पर भीड़ लग जाती है कि कोई आदमी है जो नदी में डूबकर मर गया है। ऐसे में बूढ़ी अम्मा को ख्याल आता है कि नदी में स्नान करने तो मेरा बेटा गया था। रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है। वो छठी मैया से कहती है, हे माँ, मुझसे क्या गलती हो गई? मेरी पूजा में कहाँ कमी रह गई जो आपने ऐसा दंड दिया? अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे कीजिए और मुझे मेरा बेटा लौटा दीजिए। वह खूब रोती है, बिलखती है। इतने में यह बात सारे मेले में फैल जाती है। उसकी बहू भी ये बात सुनती है और वह पूजा वाले स्थान पर आती है और देखती है कि जो डूबा है वह उसका पति ही है। तो वह अपनी सास को कहती है, देख लिया पूजा पाठ करने का नतीजा? आपके पूजा पाठ करने से आज मुझे अपने पति को खोना पड़ा। अगर आज हम यहाँ नहीं आते तो मेरा पति मेरे पास होता। अब यह सुनकर वह बूढ़ी माँ बहुत बिलख बिलख कर रोती है कि हे माँ, मैंने तो आपकी पूजा की और आपने मुझ पर ये क्या दोष लगवा दिया। वहां पर जो लोग मैया की पूजा करने आए होते हैं वे सब मन से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, इस बूढ़ी माँ का दुख दूर करो। इतने में नदी की धारा के साथ उसका बेटा बहकर आ जाता है और वह जीवित हो जाता है और छठी मैया भी प्रकट होती है। छठी मैया कहती है कि मैं तेरी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, पर जो तेरी बहू जो अपमान किया है इसीलिए मैंने उसके पति को डुबो दिया था, पर तेरी भक्ति और तेरी पूजा से प्रसन्न होकर मैं तुझे तेरा बेटा लौटाती हूँ। यह सब सुनकर उस बहू की आंखें खुल जाती है और वह भी अगले साल से छठ का व्रत करने का निश्चय करती है। हे छठी मैया, आपने जैसी कृपा दृष्टि उस बूढ़ी माँ पर बनाई वैसे ही सब पर बनाए रखना व सबकी रक्षा करना। जय हो छठी मैया की। सूर्य को जीवन दाता माना गया है और छठी माता को संतान की देवी। इस पर्व के माध्यम से लोग इन देवताओं से अपने परिवार की खुशहाली और संतान की लंबी उम्र की कामना करते हैं। छठ के पर्व को प्रकृति के विभिन्न तत्वों जैसे जल, सूर्य, चंद्रमा आदि की पूजा की जाती है। वह प्रकृति का आभार प्रकट किया जाता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।